डियर स्टूडेंट, आज हम लाए हैं प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन का चौथा पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू में जो परमानेंट टिश्यू होती है उसमें जो दूसरा प्रकार है जटिल टिश्यू, जटिल ऊतक या जिसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ मिलती है जाइलम, फ्लोएम और जाइलम फ्लोएम एक टिश्यू सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे प्रकार की टिश्यू जाइलम और फ्लोएम दोनों में पाई जाती है। और यह जो टिश्यूज हैं यह स्केल टिश्यू का समुच्चय होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जाइलम या जिसको हम बोलते हैं दारू कोशिकाएं टिश्यू दारू ऊतक में हमें देखने को मिलता है 4 प्रकार की सेल्स का समूह होता है जिसको हम वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स, वाहिकाएं, वेसल्स या ट्रेकिया, जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये इस तरह की 4 प्रकार की सेल्स का समुच्चय होता है। और जिस तरह से हम डायग्राम में देख रहे हैं ये हमें दिख रहा है ये ट्रैकिड्स है। तो ट्रैकिड्स भी कई प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिपोजिशन पैटर्न ऑन दी सेल वॉल। यदि वो एनुलर टाइप का होगा या तो फिर स्पाइरल होगा या स्केलरी फॉर्म होगा या सिंपल पिटेड होगा या बॉर्डर्ड पिटेड होगा। तो इस तरह से हमको ट्रैकिड्स भी 4 प्रकार के दिखाई देते हैं जो कि चलिए जो है हमने यहाँ स्टार बना के रखा है लाल कलर से, देखिए ये वाले। तो इसका मतलब होता है ये डेड कंपोनेंट है। तो जाइलम में केवल एक ही लिविंग कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पूरी तरह से के पौधों में पानी के संवहन के लिए, पानी और मिनरल के संवहन के लिए जिम्मेदार होता है। और जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर वेस्कुलराइजेशन कहलाते हैं प्लांट के। वेस्कुलराइजेशन मतलब ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। तो यहाँ से दोनों से कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो हम देखते हैं ट्रैकिड्स में, जैसे अभी बताया कि डिपोजिशन का पैटर्न कैसा है उसके आधार पर बहुत सारे प्रकार के ट्रैकिड्स हो सकते हैं। ये फंडामेंटल सेल टाइप होता है जाइलम का और ये जनरली लंबी नली लायक लंबी नली के समान संरचना होती है इनकी। और यह लंबाई में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है एक के बाद एक। यह जाइलम का जो ट्रैकिड्स है यह सभी प्रकार के संवहनी पौधों में मिलता है, जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ट्रैकिड्स जो है पानी के कंडक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इनके जो खाली भाग होते हैं बीच के, जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, यहाँ से निरंतर पानी बहता जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा वेसल्स या ट्रेकिया, जिसको हम बोलते हैं वेसल्स या ट्रेकिया, जो कि ट्यूबुलर संरचना होती है। और जो बीच में पटवाल रहती है 2 सेल्स के बीच में, वो डिसॉल्व हो के ट्रांसफर जो वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है, कंटिन्यूस पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि रूट शूट दोनों में पाया जाता है। तो जो क्या कहते हैं ये आपका जो वेसल्स है, दिस इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन दी डाइकोटिलिडन प्लांट, मतलब जो एंजियोस्पर्म है उसमें पाया जाता है। एंजियोस्पर्म के जितने पौधे हैं उनमें सभी में वेसल पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म और क्या कहते हैं टेरिडोफाइट, इनमें यह अनुपस्थित होता है। और यह जो यदि जिम्नोस्पर्म हम देखने जाएं कि हमें कहाँ मिल सकता है, तो केवल ये नीटेल्स ऑर्डर में मिलता है हमें वेसल्स, जिसमें कि नीटम, इफेड्रा, वेल्विशिया आदि पौधे आते हैं। कुछ कुछ क्या कहते हैं वेसल्स हमें टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम जानते हैं सिलाजिनेला के नाम से पौधा, उसमें हमें कुछ वेसल्स देखने को मिल जाती है। और एंजियोस्पर्म में भी ये जो है रेनियल्स ऑर्डर में अनुपस्थित पाई जाती है। तो वेसल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जाइलम टिश्यू सिस्टम। और फिर हम देखते हैं अगला, इसमें जो है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर जो होता है ट्रैकिड्स और वेसल दोनों की सेल वॉल से ज़्यादा डिपोजिशन होता है और ये मजबूती प्रदान करने के लिए होता है। जितना ज़्यादा डिपोजिशन होगा उतनी ज़्यादा मजबूती होती है।
तो बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है इसमें, और ये फाइबर एसोसिएटेड रहते हैं जाइलम टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत। तो ये जो जाइलम फाइबर है ये बॉर्डर्ड पिट भी हो सकते हैं, सिंपल पिट भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी ट्रैकेट्स में बात किए थे कि सिंपल पिटेड या बॉर्डर पिटेड डिपोजिशन होते हैं, वैसे यहाँ पर भी हो सकता है। इसके बाद देखते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। यही एकमात्र लिविंग सेल्स होती है जाइलम में, और यह जो जाइलम पेरेन्काइमा है इसमें जो लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, लेकिन जो सेकेंडरी जाइलम की पेरेन्काइमेटस सेल्स है इसमें लिग्निन का डिपोजिशन देखा गया है। तो इस तरह से जाइलम पेरेन्काइमा जो है फूड स्टोर करने के लिए होती है, फूड स्टोरेज होता है इसमें, और परोक्ष या सीधे तौर से ये पानी के कंडक्शन में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे ये वेसल्स है, और यहाँ पर भी देखिए बॉर्डर पिट है, सिंपल पिट वाला भी है, और ये जाइलम पेरेन्काइमा, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस भी दिख रहा है, साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है। बाकी किसी अवयव में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं होता। अब देखते हैं हम फ्लोएम की बात करें, तो फ्लोएम जो होता है इसमें भी 4 अवयव हैं, जिसके नाम है सीव ट्यूब या चालनी नलिकाएं, कंपेनियन सेल जो सहकोशिकाएं कहलाती है, फ्लोएम तंतु जिसको हम बास्ट फाइबर भी के नाम से बाद में जानते हैं, और उसके बाद एक और जो अवयव होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो यहाँ पर जो फ्लोएम फाइबर है या बास्ट फाइबर है, यही एक डेड कंपोनेंट होता है फ्लोएम में। तो जिस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सीव ट्यूब है, ये वाली सीव ट्यूब है, और यहाँ पर सीव मतलब छन्नी जैसे छिद्र होते हैं उसकी प्लेट्स में, तो यहाँ से कंडक्शन हो सकता है। तो ये जो है ये सीव ट्यूब है ये वाली, है ना, और इसके बाजू में हमको देखने को मिलती है ये कंपेनियन सेल्स है, कंपेनियन सेल्स है, और उसके बाहर हमें देखने को मिलती है जो अवयव है, कंपोनेंट है फ्लोएम के, वो है फ्लोएम पेरेन्काइमा, बाहर की ओर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ जाली के रूप में इसको 3D स्ट्रक्चर टाइप दिखाया गया, दिख रहा है यहाँ कि छिद्र छिद्र दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से फ्लोएम जो है फूड कंटेंट जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है, और यहाँ पर भी लगातार जो अवयव हैं, सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स हैं, इनमें लगातार ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण जो फूड मटेरियल है वो विभिन्न जगहों पर पहुंचता है, जहाँ भोजन बनता है। सामान्यतः हम जानते हैं कि पौधे भोजन पत्तियों में या हरे भाग में बनता है, तो वहां से भोजन बनकर सभी हिस्सों में पहुंचाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यू में अगला जो है वो हम देखने को मिलता है हमको स्पेशल टिश्यू या सेक्रेटरी टिश्यूज। तो जो सेक्रेटरी टिश्यूज है यहाँ पर हमको बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार की मिलती है। तो बाह्य के अंतर्गत हम देखते हैं सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर हेयर्स। ग्लैंडुलर हेयर देखिए जहाँ जिस तरह से ये ग्लैंडुलर ट्राइकोम है, डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ड्रोसेरा के हैं, तो ये बाहर से सिक्रीशन कर दे रहे हैं, बस बाहर सिक्रीशन ला दे रहे हैं, तो इसको ग्लैंडुलर हेयर्स के द्वारा मतलब यहाँ उनका सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पर, और जनरली ये एंजाइम निकालते हैं ताकि वो जो भी इंसेक्ट्स है वो को डाइजेस्ट किया जा सके, है ना, और इस तरह से। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं हाइडेथोड्स नामक एक टिश्यू होता है। एक्चुअली सेक्रेटरी तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि यहाँ से वाटर का ड्रॉपलेट जिसको हम गटेशन के नाम से जानते हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो एक्चुअली ये लीफ के टिप पर, है ना, टिप पर होता है, और वहां से वाटर की ड्रॉपलेट्स निकलती है। तो हाइडेथोड्स नामक जो टिश्यूज है यहाँ पर, वो वेस्कुलर प्लांट्स में एक आखिरी पे टिप पर पाया जाने वाला सिस्टम है, और यह जो है किन्हीं किन्हीं पौधों में ही दिखाई देता है, हर किसी पौधों में नहीं है। हम देखते हैं इसके बाद नेक्टेरी मतलब जहाँ मकरंद है आता है। तो मकरंद का मतलब है जो स्वीटनर सिक्रीशन होता है पौधों के द्वारा, उसको हम बोलते हैं नेक्टर। तो नेक्टर प्रोड्यूसिंग
जो सेल्स रहती है या टिश्यू रहते हैं फ्लावर के में रहती है, और यह किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ही उत्पन्न करता है शुगर कंटेंट सिक्रीशन होता है, और जनरली पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये जो सिक्रेटरी टिश्यू है, यह एक्चुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए होता है। हम मकरंद कोश के नाम से जिसे जानते हैं, इंग्लिश में नेक्टरी बोलते हैं जिसे। और इसके बाद देखते हैं आगे अपन। तो यहाँ पर जो है एक सिंगल सेल ही जो है के द्वारा सिक्रीशन एंटायर प्लांट बॉडी में होता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।